पहले ही बता दूँ, ये जो बंदा जो भी वीडियो देख रहा है, जो चिट चैट थी वो कोई मतलब कोप नहीं था ये। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई भी यहाँ आ रहा है तो उसकी कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये दूसरे कॉलेजेस पे लागू होती है बट कम लेवल पे, क्योंकि इधर इधर की जो जिस डिग्री में मैं हूँ, मैं उस डिग्री की ज़्यादा मतलब वो ले रहा हूँ, प्रेफरेंस ले रहा हूँ कि मेरी डिग्री में कैसा होता है, तो मैं उस चीज़ के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। तो एन्जॉय द वीडियो। कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बात मेरे को ही पता है। यहाँ आने वाला था, ये सब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, बट लाइक अब जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें पता है। इट्स लाइक इट इज़ अबाउट जो तुम्हें पसंद है वो करना, और एक चीज़ है जो डिग्री के लिए करना। मतलब आई एम टेलिंग यू द पॉइंट क्या है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब कैट 2 होता है। जैसे इधर 3 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, कैट 1, कैट 2 एंड फैट। तो कैट 1 इज़ लाइक सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, मतलब 1-2 महीने बाद। फिर होता है कैट 2 जो अभी चल रहा है, वो भी कौन सा मंथ है, मार्च में जो चल रहा है। और फैट होते हैं घर जाने से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले। तो बात ऐसी है कि जैसे इस डिग्री में हमारे कितने क्रेडिट हैं, 224 कैन यू अंडरस्टैंड। एंड बीटेक के कितने होते हैं, 120। 4 साल में उनके 120 होते हैं, 5 साल में 224। हर सेमेस्टर अराउंड 26-27, अगर तुम्हें जल्दी कंप्लीट करना है तो मैक्सिमम लोग वही करते हैं, प्रेफर्ड भी वही होता है, ताकि तुम लास्ट ईयर में अपने प्लेसमेंट्स पे ध्यान दो। बट पॉइंट वो भी नहीं है, पॉइंट है कि एकेडमिक और अपनी हॉबी मतलब कि जो तुम्हें पसंद है वो बैलेंस करना इज़ लाइक डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, यू नो। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर इट्स लाइक तुम्हारे क्रेडिट्स कम हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो मैं कर चुका 1 साल नौटंकी करके देख ली। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि तुम पूरा अपने 4 साल घूमने फिरने में निकाल दो। घूमो फिरो ठीक है, ऐसा नहीं है, बट निकाल दो। पॉइंट ये है कि कैट 2 क्या होता है हमारे, मतलब कैट 1 इज़ लाइक तुम्हें सिलेबस मिलेगा, तुम्हें याद करना है और जाके खुद लिखना है। कैट 2 इज़ लाइक ओपन बुक, तुम नोट्स लेके जा सकते हो। वो चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जैसी उन्होंने नोट्स अलाउ कर दिए उसका मतलब है कि पेपर का लेवल इज़ इंक्रीज्ड। पेपर का लेवल इज़ इंक्रीज मतलब इंक्रीज्ड। जिसने इट्स लाइक कि जो रोज़ क्लास जाता है, रोज़ नोट्स बनाता है, उसके लिए इट्स प्रिटी ओके, वो कर लेगा कैट 2, क्योंकि उसने नोट्स बना रखे हैं, उसको पता है। बट नॉट मी, मैं नहीं जाता क्लास। आई एम टेलिंग, मैं नहीं जाता क्लास। इट्स लाइक इधर है कि तुम अगर 9 CGPA के ऊपर लाओ तो तुम्हें क्लास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को वैसी पसंद नहीं है क्लास जाना। क्या होता है उधर, टीचर आएगा, बोर्ड पे लिखेगा, बोलेगा छाप लो, हम छाप लेंगे, घर चले जाओ, क्वेश्चन करो, वही करो। ये सब मैं 11-12 में मैं कर चुका हूँ, मेरे को नहीं करना। और जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं वो चीज़ करता हूँ। तो क्लास ना जाने के बजाय टाइम पास भी होता है, ऐसा नहीं है, बट काम भी होता है। तो मेरा ये मानना था। बट जिस हिसाब से अभी कैट 2 चल रहे हैं, जिस हिसाब से उनका लेवल बढ़ा है, ओ माय गॉड दैट्स प्रीटी क्रेजी। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे, बट यू नो वो जो पेपर देने के बाद लगता है ना कि वो पढ़ने का लेवल थोड़ा कम है। और बात भी तो ये है कि हम एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, एक दिन पहले पढ़ के अच्छे नंबर लाना इज़ प्रिटी ओके, बट इट्स यू नो द स्किल काइंड ऑफ स्किल जो हर एक कॉलेज स्टूडेंट को आ जाती है। तो मतलब पॉइंट ये है कि अगर तुम इस डिग्री में ये सोच के आ रहे हो कि तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा और तुम अपना साइड हसल कर लोगे, फिर अपना जो तुम्हारी हॉबी है वो कर लोगे, और फिर पढ़ाई भी अच्छी कर लोगे, फिर हेल्थ पे भी ध्यान दे लोगे। भाई ये तो नहीं हो रहा है। लाइक तुम 2 चीज़ों पे ध्यान दोगे, तीसरी डूब जाएगी। ये तो समझ आ रहा है धीरे धीरे। तो आई जस्ट से कि अगर तुम यहाँ पे आओ उससे पहले ये ध्यान ले लेना कि अगर एक तो तुम्हारी अगर 9 से ऊपर CG नहीं है, उसमें तो तुम आधे को खो ही गए ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हें क्लास जाना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा। मतलब 75% का क्राइटेरिया होता है, तो तुम्हें क्लास तो जाना ही पड़ेगा। वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि
अगर तुम क्लास नहीं जाओगे, मतलब क्लास नहीं जाओगे तो तुम्हें पता नहीं रहेगा कि क्या आएगा, उसका भी जुगाड़ हो जाएगा। बट हर सेमेस्टर के साथ वो जो लेवल बढ़ता है वो पता लगता है कि अब सब्जेक्ट्स का लेवल हाई हो गया है। मैं ये भी मान लूँ कि अगर वो जो सब्जेक्ट लोग पढ़ा रहे हैं वो कहीं काम आए, जितना मैंने देखा है वो कहीं काम नहीं आते हैं, लिटरली कहीं भी नहीं। ये मैं वो नहीं कह रहा, वो डी एस ए वेब डेव की नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छे सब्जेक्ट है, वो पढ़ाओ, वो मैंने मना नहीं किया। जो ये जो फालतू सब्जेक्ट है वो कराते हैं और फिर उसमें जो टाइम खपता है, उस टाइम खपने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी आए, ये ध्यान रखना कि समय समय की कीमत बहुत है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कोई बच्चा है जो कॉलेज जाता है, रोज़ जाता है, नोट्स बना रहा है, उसकी पढ़ाई हो रही है सब्जेक्ट्स की, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। बट बात यह है कि जो बच्चा रोज़ क्लास जा रहा है वो अपने दूसरी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि थक हार के आएगा। सुबह 8 बजे से क्लास होती है, शाम की, मतलब हर रोज़ नहीं होती, शाम के 7 बजे तक। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर सुबह 8 बजे किसी क्लास है तो उसकी दोपहर को एक ना एक लैब होगी। किसी ने अगर ऐसा टाइम टेबल बनाया होगा जिसकी एक ही दिन में दोनों लैब है, तो वो दिन तो ख़त्म ही है मान लो। और दूसरा दिन क्या होगा कि 8 से तुम्हारी 12 बजे तक, 1 बजे तक क्लास होगी, फिर नीचे का टाइम खाली होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि तुम्हें जिम जाना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, तो तुम वो जाओगे। अगर तुम क्लास जाने के साथ साथ ये चीज़ कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें पूरा थका देगी। अगर ये इस चीज़ ने पूरा तुम्हें थका दे तो तुम्हारी स्किल तो गई। स्किल तुम कहाँ से बनाओगे? अनटिल अनलेस कोई मिरेकल है कि उस वो बंदा बहुत पैशनेट है, ओ माय गॉड मैं टाइम इतना तगड़ा मैनेज करूँगा। भाई मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे से तो नहीं होता ये। अगर मैं क्लास भी जाऊँ, मैं खुद का काम भी करूँ, फिर मैं जिम भी जाऊँ, फिर मेरे को जल्दी सोना भी है, मैं जल्दी सोता नहीं, बट वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ इज़ लाइक कि तुम क्लास नहीं जाते, तुम जिम अपना जाते हो, तुम अपना काम करते हो, फिर पेपर के एक दिन पहले पढ़ते हो। एक दिन पहले नहीं, जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उसका कह रहा हूँ। तो ये जो सेकंड वाली चीज़ है वो मेरे को पता नहीं क्यों बेटर लगती है। बट वो बेटर तो है, बट उसके बिहाफ पे तुम काफ़ी सारी चीज़ें लूज़ भी करते हो। कि तुम्हारा इंटरेक्शन कम हो जाता है लोगों से। दैट्स प्रीटी कॉमन। और बस एक यही चीज़ है जो मेरे को लगता है कि हो जाता है, और कुछ इसका साइड मतलब वो नहीं है, नुकसान नहीं है। और क्या नुकसान है? तुम टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। मेरे को तो नहीं लग रहा कि मतलब यार ये तो बड़ा वियर्ड कमेंट हो जाएगा कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ टीचर के बारे में कुछ। मैं नहीं, मतलब ठीक है, मेरे को तो इतना कोई प्रॉब्लम लगता नहीं कि मेरे को इतना यूज़ आएंगे वो टीचर्स। कुछ कुछ तो होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनसे तो बात कर लो तो बढ़िया ही है। और मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ये बात पता है मेरे को क्यों समझ आ रही है अभी? क्योंकि ये मैं कोप नहीं कर रहा, कैट 2 के एग्ज़ाम के बाद मैं कोप नहीं कर रहा हूँ। वो कोई दुख नहीं है अभी, मतलब दुख है थोड़ा बट नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब आज मैं आ रहा था एग्ज़ाम देके तो मैं यही बात सोच रहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो कोई चीज़ तो छोड़नी पड़ती है। फक भाई, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, ओह शिट। तो बस तात्पर्य ये है कि आने से पहले से ही अपना अपना प्रायोरिटी सेट रखना। क्योंकि मेरे को तो 1 साल लग गया वो प्रायोरिटी सेट करने में, अभी भी नहीं हुई है ढंग से। बट हाँ, आई जस्ट से कि आने से पहले अपनी प्रायोरिटी सेट रखना। और जिस हिसाब से ये एआई में अपनी दुनिया आगे बढ़ रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार ऐसे बातें करने में बड़ा मज़ा आता है यार। ज्ञान देने में बहुत मज़ा आता है, सभी को सब बहुत मज़ा आता है। यार मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये ज्ञान नहीं है, ऐसे नॉर्मल टॉक करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स लाइक समथिंग लाइक सेल्फ टॉक। यस। बट ये सब बात करके मैं सोचता हूँ अपलोड करूँ ना करूँ, फिर वही सोचने सोचते में बहुत समय निकल जाता है। फिर देखता हूँ कि बच्चे मैसेज करते हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ डाल ही देता हूँ। सो या दिस वॉज ऑल। अगर तुम्हें पसंद आए तो बताना कि मेरे को ऐसी टॉक्स और करनी चाहिए, सिर्फ कॉलेज के बारे में नहीं, रैंडम टॉक्स। मज़ा आता है ऐसी बात करने में। तो देखते हैं इसको मैं अपलोड करूँगा कि नहीं, कर तो दूँगा क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा है।
चलो ठीक है, बाय, सी यू।